कभी कभी जिंदगी एक अजीब सा तराजू बना देती है जिसमें हम अपनी खुशियों को दूसरों की जिंदगी के वजन से नापने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो अपने पास जितना भी हो वह कभी काफी नहीं लगता। आज की कहानी एक शहर की है, रोशनियों, ट्रैफिक, डेडलाइंस और उम्मीदों से भरा हुआ एक बेचैन सा शहर। इसी शहर में 3 लोग रहते थे, 3 कहानियां, पर एक ही शिकायत, मेरी जिंदगी दूसरों जैसी क्यों नहीं। और इन तीनों की जिंदगी एक शाम, एक ही सिग्नल पर, एक ही पल में टकरा गई। मैं हूं राघव, एक आदमी जिसने अब तक इतनी कहानियां देख ली हैं कि समझ गया हूं, कंपैरिजंस डोंट जस्ट स्टील जॉय, दे स्टील लाइफ। तुलना केवल खुशी ही नहीं चुराती, वह जीवन भी चुरा लेती है। तो आइए शुरू करें। आरव 17 साल का एक लड़का जो अभी कक्षा 12 में PRH रहा है, और उसकी जिंदगी 2 चीजों में सिमट चुकी थी, अपने नंबर और दूसरों के नंबर। उसके पिताजी रोज कहते, शर्मा जी का बेटा 95 लाया, तुम कब सीरियस होगे। आरव मुस्कुराता, पर उसके अंदर से आवाज आती, शायद मैं काफी नहीं हूं। उसका सपना इंजीनियर बनना नहीं था, वह एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। पर तुलना का बोझ इतना भारी था कि उसने खुद को उस रेस में धकेल दिया जो कभी उसकी थी ही नहीं। एक शाम कोचिंग से निकलते वक्त आरव सिग्नल पर रुका। उसके बगल में एक फैंसी मोटर बाइक आकर रुकी। उस पर उसका क्लासमेट रोनित बैठा था, डिजाइनर जैकेट, महंगी घड़ी और आसमान को चीर दे ऐसा कॉन्फिडेंस। रोनित चिल्लाया, आरव सुन, IIT की मॉक टेस्ट में मैं फिर फर्स्ट आया हूं। और इंजन घुमाकर निकल गया। आरव का दिल एकदम से बैठ गया। वह कितनी दूर निकल गया और मैं। सिग्नल ग्रीन हुआ। आरव ने एक गहरी सांस ली। शाम का ट्रैफिक भाग रहा था, बस वही रुक गया था। रास्ते में उसे एक पोस्टर दिखा, फॉलो योर पाथ। पर उसने पोस्टर को नहीं देखा, पोस्टर ने उसे देखा। शहर के कॉर्पोरेट जंगल में निशा चल रही थी, 35 साल की, महत्वाकांक्षी, टैलेंटेड, पर कभी खुश नहीं। उसकी समस्या, वह हर चीज की तुलना करती थी। ऑफिस में किसी को प्रमोशन मिलता, उसका दिल जल उठता, उसने क्या एक्स्ट्रा कर दिया, मुझे क्यों नहीं। सोशल मीडिया पर अगर उसकी स्कूल फ्रेंड लंदन में कॉफी पोस्ट करती, निशा के भीतर खालीपन भर जाता। मेरी जिंदगी इतनी बोरिंग क्यों। आज भी वह प्रमोशन लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पाई। वह उदास थी, निराश थी, भीतर से टूटी हुई। शाम को वह कार में सिग्नल पर रुकी। उसने आरव को नहीं देखा, पर किस्मत ने देखा। तभी फुटपाथ के छोटे से स्टॉल से एक गंजे अंकल निकले, हाथ में चाय का गिलास, आंखों में सुकून का समंदर। ये थे हरि प्रसाद, 62 वर्ष के रिटायर्ड पोस्टमैन। निशा ने हैरानी से देखा। उनके चेहरे पर सच में खुश होने वाली मुस्कान थी। न कोई गैजेट, न कोई ब्रांड, न कोई तनाव, बस गरम चाय और थोड़ा सा आसमान। निशा के दिमाग में तुरंत तुलना की घंटी बजी। ये मुझसे ज्यादा खुश कैसे। उसने कार का शीशा थोड़ा नीचे किया और पूछा, अंकल आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो। हरि प्रसाद हंस दिए, बेटा बात सरल है, मैं दूसरों से अपनी कहानी नहीं तौलता, मैं बस जीता हूं। निशा ने पहली बार महसूस किया उसकी समस्या दुनिया नहीं, उसका तराजू गलत था। सिग्नल हरा हुआ, आरव आगे बढ़ गया, निशा भी। हरि प्रसाद के दिल में एक पुरानी कहानी थी जो आज तक उन्होंने किसी से साझा नहीं की। उनके दिनों में भी तुलना थी। जब वे युवा थे, उनके दोस्त बैंक, रेलवे या सरकारी दफ्तरों में ऊंचे पदों पर थे। उनकी सैलरी बढ़ती जा रही थी और हरि प्रसाद बस एक पोस्टमैन। लोग कहते, इतना पढ़ लिख कर पोस्टमैन ही बने। पर हरि प्रसाद के पास एक चीज थी जो उनके दोस्त खो चुके थे, शांति, संतोष, सुकून। एक दिन उनका दोस्त राजीव दिल का दौरा पड़ने से मर गया। तनाव, रेस, दबाव और लगातार तुलना। तभी हरि प्रसाद ने निर्णय लिया, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा, न तेज न धीमे, बस अपने तरीके से। और तब से उनकी जिंदगी बदल गई। उस शाम तीनों अपने रास्तों पर थे, पर जिंदगी उन्हें एक ही मोड़ पर ले आई। वह जगह थी सिटी पार्क। आरव एक बेंच पर बैठकर एक छोटा सा पक्षी स्केच कर रहा था। उसकी आंखों में अब भी कंफ्यूजन था। निशा वॉकवे पर तेज कदमों से चल रही थी, हाथ में फोन, दिमाग में प्रमोशन की चिंता। हरि प्रसाद हमेशा की तरह चाय लेकर बैठे थे।
तीनों अकेले थे, पर एक दूसरे के आसपास। तभी मैं राघव भी वहां था। मैंने उन्हें देखा, समझा और पास जाकर पूछा, एक सवाल पूछूं? तीनों ने हां में सिर हिलाया। तुम तीनों की जिंदगी अलग है, पर एक बात कॉमन है। तुम अपनी वैल्यू दूसरों की जिंदगी से तुलना करके तय करते हो। आरव ने नजर झुका ली। निशा की आंखें भर आईं। हरिप्रसाद बस मुस्कुरा दिए। मैंने उन्हें उनकी ही कहानियां सुनाई। मैंने आरव से कहा, तुम्हारी प्रतिभा तुम्हारे अंदर है, पर तुम उसे दबाकर किसी और की रेस में दौड़ रहे हो। तुम्हारा पक्षी वाला स्केच ज्यादा सुंदर है या रोनित के मार्क्स? तुम बताओ। आरव की आंखों में पहली बार आत्मविश्वास चमका। मैंने निशा से कहा, तुम जिंदगी की रेस में भाग तो रही हो, पर पता नहीं कहां पहुंचना चाहती हो। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, पर कृतज्ञता नहीं। तुम अपनी खुशियों को दूसरों की हाईलाइट रील से तुलना कर रही हो। निशा ने आंसू पोंछे। मैंने हरिप्रसाद से कहा, अंकल, आपने तुलना छोड़ दी, इसीलिए आप खुश हो। हरिप्रसाद बोले, खुशी प्रतियोगिता में नहीं, कनेक्शन में होती है, प्रकृति से, अपनों से, खुद से। तीनों ने एक दूसरे को देखा। एक किशोर, एक वयस्क, एक बुजुर्ग। 3 अलग उम्र, 3 अलग संघर्ष, लेकिन दुख का एक ही कारण, तुलना। तभी एक छोटा बच्चा वहां खेल रहा था। वह गिरा, फिर खुद उठ गया। न तुलना न चिंता, बस जीता रहा। उसी पल उन्हें एक ही सीख मिली, जिंदगी के मैदान में हर कोई अपनी गति से खेलता है। तराजू मत बनाओ, जीना सीखो। 6 महीने बाद आरव उसका आर्ट स्कूल में एडमिशन हो गया था। उसका स्केच एक एग्जीबिशन में भी लगा था। निशा प्रमोशन मिला, और इस बार वह सच में खुश थी, तुलना से नहीं, अपनी ग्रोथ से। हरिप्रसाद आज भी चाय पीते हैं, पर अब 3 नए दोस्तों के साथ। और मैं, राघव, अभी भी कहानियां सुनाता हूं। एक बात फिर से कहकर जाना चाहता हूं, जब तक हम दूसरों का स्केल इस्तेमाल करते रहेंगे, हम अपनी कहानी नहीं जी पाएंगे। तो चलो आज से ही हम सब अपना तराजू फेंक देते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे खुलकर जीते हैं। और हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सोच और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए याद रखो, ये बात छोटी है, पर इसका इम्पैक्ट बड़ा।